ओम शांति। आज हम बच्चों को बाबा समझाते, बच्चे जैसे मसाले को कूट कूट करके महीन किया जाता, ऐसे आप भी अल्प की एक एक बात को महीन करके सबकी बुद्धि में बिठाओ कि स्वयं अल्प बाप आ करके हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते जब तक अल्प की बात बुद्धि में नहीं बैठी तब तक आप कितना कुछ भी समझा दो, सब माथा ही खराब करते रहेंगे। सिर्फ ये एक बात अगर बुद्धि में बैठ गई, अल्प कौन है और वो भगवान कैसे आकर के अभी ज्ञान सुना रहे हैं, तो बाकी सारी बातें बाबा ने कहा समझ जाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे जब अल्प का परिचय दे देते हैं तो अल्प है सदगति दाता, यह भी समझाओ वह रूहानी पंडा बन करके तुम सबकी सदगति का रास्ता बताने आए हैं। तुम्हें आकर के सदगति का रास्ता लेना है। जितना तुम उसके श्रीमत पर चलोगे, जितना उस बाप को याद करोगे, उतना तुम्हारे पाप कर्म विनाश होते जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही विकर्म विनाश होते। और बाबा कहते अल्प की बात को समझ करके अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाबा को याद करने में बाबा कहते तुम्हारी सदगति भी होती, विकर्म भी विनाश होते। याद के अलावा और कोई उपाय नहीं है, याद में ही भोजन भी शुद्ध बनता है। बाबा कहते जितना जितना याद करेंगे उतना उतना महीन बुद्धि बन करके एक एक बात बुद्धि में बैठेगी और एक एक बात को समझ सकेंगे। फिर बाबा कहते बच्चे मैं रूहानी पंडा भी हूँ, मैं सदगति दाता भी हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी यह बात सभी को समझानी है। बाबा कहते छोटी छोटी कुमारियाँ भी समझाएं तो बड़ा कमाल कर सकती हैं, परंतु बाबा कहते हैं रुचि से मुझे याद करो, हट से याद नहीं करो। चाहे चलते फिरते उठते बैठते करो, अगर बैठने में थकान हो रही है या परेशान हो रहे हैं तो बाबा कहते हैं हट से कभी याद नहीं करो। आप सब बच्चों को रुचि से याद करना है, बहुत प्यार होना चाहिए बाप को याद करने में। आज बाबा ने भी कहा अगर 5 मिनट भी तुम प्यार से याद करेंगे तो तुम बच्चे राजधानी में आ जाएंगे। ओम शांति। मैं रूहानी शस्त्रधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के पास दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ हैं। तेरह 6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो। उत्तर है भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम उन्हें बताओ हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते जिससे भारत डबल सरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला सबक पाठ है बच्चे अपने को आत्मा समझो और मन मना भाओ। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं हैं। बाबा कहते पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही लेकर जाना है।
यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सब कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया। बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने ही बाप से नॉलेज ली है, जो फिर आकर आपको देते हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ। वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना ही है। फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम सतगुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तब ही तुम पतित से पावन बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। तुम भी मनमना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में।
पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब हैं देह अभिमानी। तुम अब बनते हो आत्माभिमानी, तो बाप को याद करने वाले पहले पहले यह पक्का कराओ कि वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप की श्रीमत यह है, मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ। वह है जिस्मानी पंडे और यह है रूहानी पंडा। हट से योग में नहीं बैठना है। बाबा देखते कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, घूमो फिरो परंतु रुचि से याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उन सब बातों को निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती जरूर है। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, उनको आँखों से कोई भी देख न सके। जब आत्मा को नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देखेंगे। भगवानुवाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा? पूरा नहीं समझ सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो तो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते मामेकम याद करो, इसमें मूझना नहीं है। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते, कोई 10 मिनट, अच्छा 5 मिनट भी प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता। प्यार ही प्यार, बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा। तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं है, मार है।
वहाँ यह काम कटारी की हिंसा नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश और कोई है नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ यह है। तुमसे कोई पूछते बाबा की क्या सेवा करते हो, भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर इस भारत को पावन बनाने की सेवा करते। हम यह रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कोशिश कर रहे हैं, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रेस्पॉन्स दे सके, ऐसे तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर हो, म्यूजियम हो तो उन्हों को भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियाँ समझाए तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो बाप समझाते। मूल एक बात पर भी खड़ा कर समझाना है। अल्प समझने से तुम बाकी सब चित्रों पर समझाएंगे। अल्प समझने बिगर और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अल्प की। तुम फर्स्ट क्लास शिक्षा देते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बैठकर बाप को याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको याद दिलानी है। वरदान शांति की शक्ति से साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प। शुभ भावना और नयनों की भाषा, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो।
स्लोगन है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।